हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की भोले भगवान हर कृपा, हर मांग पूरी करें, जो जायज़ हो, हर दुआ कबूल करें। आप लोग जल्दी से अपनी जॉब प्राप्त करें और लाइफ में सक्सेस हो। इसी दुआ के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मैंने जो ख़त्म किया था वो चैप्टर का नाम था घनघनावे में पासा। सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के करा दिए। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका ओरियन ताकीजा का बुक का है वो है वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला चैप्टर जो है इसके बाद न्याय निगमन, जिसमें आपने क्वेश्चन शुरू होंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर है। अगर आपको वो क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये चैप्टर आना कंपलसरी है। अगर ये नहीं आता तो आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम वाला मेथड से अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये आना कंपलसरी है। तो अब वो करने से पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम जो चैप्टर है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिनको मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज सिर्फ आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि आज त्यौहार भी है, छुट्टी का दिन था। तो मेरा वीडियो फिर भी मैं चाहता नहीं था गैप हो, इसलिए मैंने सोचा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा कि वेन आरेख है क्या। वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को डायग्राम में दिखाना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि एक कक्षा है, उसमें कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसे मैं दर्शाऊँ कैसे, तो मैं बता दूंगा, सर्कल बना दूंगा दो कि आधे ही कर रहे हैं, आधे ही कर रहे हैं, 50-50%। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कैसे, तो वेन आरेख में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप के कौन से? एक क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में, जैसे कि जिसमें क्वेश्चन होते हैं आपको परसेंटेज वाले। क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि 50% लोग चाय पीते हैं, सपोज दैट, एंड 70% लोग कॉफी पीते हैं। आपसे पूछ लेगा कितने % लोग दोनों पीते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वेन डायग्राम बनाएंगे कि सर ऐसा सेट करना है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंटेज होती है। बोले सर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन आप इसे जोड़ेंगे तो 50 + 70 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 120%। लेकिन कोई भी चीज़ होती कितनी परसेंट है, 100%। यानी कि 120% में से 100 माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 20%। 20% फालतू आ रहा है। क्यों? कोई भी चीज़ 100% होती है, लेकिन आपके पास 120% आ रहा है, 20% फालतू आ रहा है। तो ये फालतू कहाँ से आया? ये फालतू वो है जो दोनों में कॉमन है, अर्थात जिसे आपने 2 बार गिन लिया है। जब 2 बार गिन लोगे तो 20 फालतू आएगा, कॉमन सी बात है। तो सपोज करिए ये मैंने टी वाला माना, ये कॉफी वाला माना, तो टी में आपको 50 चाहिए थे, 20 ये आ गए टी वाले सर्कल में, ये टी वाला सर्कल है, 20 आ गए, 30 और 50 हो गए पूरे। इसमें देखिए कॉफी वाले में आपको 70 चाहिए, 20 आ चुके हैं, 50 आ गए, देखो 70 हो गए पूरे, कंडीशन फॉलो हो गई। अब आप जोड़ के देखो 100 बैठेगा, 50 भी 70 और 30 100, 100% हो गया। 100% में देखो 50% चाय पी रहे हैं, बोले पी रहे हैं, 70% कॉफी पी रहे हैं, बोले पी रहे हैं, कितने % लोग दोनों पी रहे हैं, तो आप देखो 20% आ गया। जो कॉमन होता है वो, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा आता है वो कॉमन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ऐसे कर लेंगे कि कितना फालतू आया, बोले 20% फालतू आया, तो 20% लोग वो हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स दिया, एक स्क्वायर दिया, एक सर्कल दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इनको दे दिया डॉक्टर, इनको दे दिया पुरुष, और इनको दे दिया शिक्षित। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। और फिर वो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके बताइए कि कितने शिक्षित पुरुष डॉक्टर हैं। कितने शिक्षित पुरुष डॉक्टर हैं, मतलब शिक्षित भी होने चाहिए, पुरुष भी होने चाहिए और डॉक्टर भी आने चाहिए, मतलब तीनों फिगर में आना चाहिए। तो तीनों फिगर में कौन सा नंबर आ रहा है, बोले सर 3 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3। मतलब कितने शिक्षित पुरुष डॉक्टर हैं, बोले सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं तो शिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं और डॉक्टर भी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको सिर्फ देख के बताना है और कुछ नहीं करना, तो आसानी होते हैं। थर्ड टाइप जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपको किताब में मिलेगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबसे ज़्यादा मिलेंगे, वो क्या है? वो है आपका सम वाला या ऑल वाला। मतलब जैसे कि आपको बोल देगा माता, इसको पहले मैं महिला लिख देता हूँ कि माता पहले लिख दो तो आप समझ जाओगे। मैंने लिख लिया महिला, मैंने लिख दिया माता। आपको ये 2 देगा और आपसे पूछेगा इनका डायग्राम क्या होगा, कि इनका आपस में संबंध क्या है, इन्हें आपको दर्शाना है, तो आप कैसे दिखाओगे। तो आप सोचोगे महिला और माता में से जो संबंध है वो सम का है, कि कुछ महिलाएं माता होती हैं, आपके दिमाग में ये आएगा, बोले सर कुछ महिलाएं माता होती हैं, ये डायग्राम बना दोगे, है ना। इधर महिला और इधर माता। जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया आपका 1 नंबर कट गया। क्यों कट गया? अगर आपने कुछ महिला माता बना दी तो इधर वाली जो माता बची, क्या ये महिला नहीं है?
बोले सर महिला तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये माता भी महिला है, क्योंकि कोई भी माता वो महिला होगी, मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? बोले सर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। उल्टा पढ़ो इसे, माता का महिला से क्या संबंध है? बोले हर महिला, जो भी माँ है वो महिला होगी, कोई पुरुष कभी माँ नहीं हो सकता, पिता हो सकता है, कभी महिला नहीं हो सकती। कोई भी अगर माता है तो वो यानी कि वो महिला जरूर होगी, यानी कि सारी की सारी माताएं क्या होंगी, महिला होंगी। तो संबंध आपको दोनों तरफ चेक करना होता है। आप कहोगे सर महिला तो कुछ महिला माता होती है, तो देखो सारी महिला माता के अंदर कोई आ रही है, कुछ महिला माता होंगी, कुछ महिला माता, जो बाहर की साइड है महिला वो माता नहीं होंगी, जो अंदर की साइड आ गई वो माता होंगी। तो बाहर से अंदर जब जाते हैं तो कुछ की कंडीशन लगती है, कुछ महिला माताएं, और अंदर से बाहर जब जाते हैं तो सभी, क्योंकि सारी की सारी माताएं महिला के अंदर की। तो यानी कि अब कंडीशन फॉलो हो गई तो ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से डायग्राम पहचानने होते हैं। अब 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, मेनली क्वेश्चन हमें यही करना है। डन। इसमें के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, जो गणितीय तर्कशक्ति चैप्टर था उसमें। इसमें के और इसमें के क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने, तो पहले जो क्वेश्चन हैं वो इसमें के आते हैं ज़्यादा, तो ये कराएंगे, फिर हम ये करेंगे, ये पहले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो आप थोड़ा बहुत समझा देता हूँ इसके बारे में। ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन कराने, वो प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ये टाइप हम कैसे करते हैं, देन फिर हम आज की वीडियो समाप्त करेंगे। जो एग्जांपल्स है चैप्टर के वो मैं कल कराऊंगा, एंड देन फिर हम लोग उसके साथ ही एक्सरसाइज भी करेंगे। तो वो क्वेश्चन शुरू कल करूंगा, आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा क्योंकि त्यौहार है, मुझे भी जाना है, लेकिन गैप नहीं चाहता था, इसलिए सोचा 5-10 मिनट की जितनी मिनट की वीडियो बने आपके लिए बना दूँ ताकि गैप ना हो। तो इसको रफ करके शुरुआत करता हूँ आपके लिए क्वेश्चंस की, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या, ताकि आप आज की वीडियो जो कि देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना त्योहार के दिन भी, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करें तो आप कर पाएं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा उसके भी बाद में, क्वेश्चंस के बाद। तो अब आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 तरीके के डायग्राम होते हैं। एक होता है ऑल का। जब भी क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम का तो आपको संबंध निकालना है कि एक ऑल का रिलेशन होता है, एक सम का रिलेशन होता है, एक सम नॉट का रिलेशन होता है, और एक नो का रिलेशन होता है। कैसे संबंध है कि कभी भी कोई रिलेशन ऐसा जिसमें ऑल का संबंध आ रहा है तो उसमें ये डायग्राम बनेगा। बेटा ये चैप्टर सिर्फ वेन डायग्राम नहीं, अभी कथन निष्कर्ष कराऊंगा तो भी यही फॉलो करेगा। तो ध्यान रखना कि सारे के सारे ए बी हैं, तो मैं ये बनाऊंगा सारे के सारे ए बी हैं। अगर कोई रिलेशन ऐसा आ रहा है कि सम का, फॉर एग्जाम्पल यहां आता पिता और पुरुष, इसमें डायग्राम बनाओ, तो आप क्या कहते, आप बनाते बोले सर सारे के सारे पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो रिलेशन कैसा आया, तो आप डायग्राम से रिलेशन नहीं फाइंड करोगे, पहले रिलेशन निकालो। बोले पिता का पुरुष का क्या संबंध है, बोले फिर जो भी पिता है वो पुरुष हो गई। क्या ऐसा कोई भी पिता है जो पुरुष ना हो? क्या महिला का भी पिता हो सकती है? बोले नहीं, जो भी पिता है वो पुरुष हो गई होगा, यानी कि सारे के सारे पिता क्या है, पुरुष। तो ऑल का रिलेशन आ गया, और ऑल का आगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, बोले ये वाला डायग्राम बनेगा। डन। सम का होगा तो कैसे बनेगा, बोले सम का होगा तो सर ऐसा बनेगा, कुछ ए बी है, यानी कि ये वाला, ये डायग्राम बनेगा। कैसे, ऐसे ही सम नॉट का बनेगा कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन उसमें फर्क क्या हो जाता है कि उसमें इस वाले हिस्से की बात चल रही होती है, इसमें जो कॉमन है उसकी बात चल रही होती है, इसमें जो कॉमन नहीं है उसकी बात चल रही होती है। तो कैसे बनेगा सम का, जैसे कि आपसे बोल दिया पुरुष और अध्यापक कि इसमें रिलेशन निकालो, तो बेटा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम संबंध निकालेंगे। बोले पुरुष का अध्यापक से क्या रिलेशन है, क्या सारे पुरुष अध्यापक होते हैं? तो आपको कहेंगे नहीं सर सारे पुरुष तो अध्यापक नहीं होते, कुछ सिंगर भी होते हैं, कुछ डांसर भी होते हैं, कुछ आर्किटेक्ट भी होते हैं, कुछ इंजीनियर भी होते हैं, कुछ डॉक्टर भी होते हैं, तो सारे पुरुष तो अध्यापक नहीं होते। अगर सारे पुरुष अध्यापक नहीं होते यानी कि रिलेशन क्या आएगा, वो रिलेशन आएगा कुछ का, कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो कैसा डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम बनेगा, एक तरफ आ जाएंगे पुरुष और एक तरफ आ जाएंगे अध्यापक। ठीक, सेम। अब नो का क्या, सम नोट का भी रहेगा, कुछ पुरुष अध्यापक नहीं होते तो भी ये डायग्राम बनेगा, कुछ पुरुष अध्यापक नहीं होते। अगर नो क्या क्या मतलब है, नो का मतलब यह है कि जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो अलग डायग्राम बन जाएगा, ए अलग और बी अलग। कहने का मतलब क्या, कैसे मैं बता देता हूं। मैंने बोला बस और मैंने बोला ट्रेन। अब आप सोचोगे सर बस और ट्रेन तो दोनों वाहन है, संबंध है। बेटा दोनों वाहन तो है, लेकिन दोनों का आपस में क्या संबंध है, बोले सर बस अलग चीज है, ट्रेन अलग चीज, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बस अलग बनेगी और ट्रेन अलग बनेगी, बस अलग बनेगी और ट्रेन अलग बनेगी। बात समझ गए आप? तो पेपर में आपके पास 2 वाले तो डायग्राम नहीं आएंगे, 3 वाले क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल 3 वाले कैसे आएंगे थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे वो बोलेगा ग्राम, जिला, राज्य, आपसे संबंध पूछेगा क्या संबंध है, तो आपको पता है ग्राम और जिले में क्या रिलेशन, संबंध निकालो, डायग्राम मत देखना, संबंध निकालो। ग्राम का जिले से क्या संबंध है, बोले कि पूरा का पूरा गांव जिले के अंदर आता है, बोले सर ऑल का। जिले के राज्य से क्या संबंध है, पूरा का पूरा जिला राज्य के अंदर आता है। और ग्राम के राज्य से, बोले पूरा का पूरा ग्राम राज्य के अंदर आता है। तो 3 ऑल आ गए, 3 ऑल आ गए तो ये डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले गांव, गांव फिर जिला, जिला फिर राज्य, ये डायग्राम बन गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात?
तो अब हम क्या समझेंगे इसके आगे? तो आप समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही कोई भी रिलेशन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आपस में संबंध निकालना कर लेना। फॉर एग्जांपल एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं कि सपोज करिए आपसे वो बोल दे पुरुष, महिला और डॉक्टर, बोले इनमें आपस में क्या संबंध है? तो आप डायग्राम पे ध्यान मत दो, आप संबंध निकालो। बोले पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बोले कुछ नहीं सर, दोनों अलग अलग जेंडर है, यानी कि नो, कोई रिलेशन नहीं है। महिला का डॉक्टर से क्या रिलेशन है? क्या सारी महिला डॉक्टर होती है? बोले नहीं सर, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। डन। पुरुष का डॉक्टर से क्या संबंध है? बोले सर कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, सारे पुरुष डॉक्टर होते नहीं। तो बेटा कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, यानी कि दोनों डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे डायग्राम बनेगा? बोले सर ऐसा बनेगा। क्यों? डॉक्टर आ जाएंगे बीच में, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला डॉक्टर होती है, महिला का पुरुष से कोई संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आप समझोगे। आप थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करिए। आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, त्यौहार की वजह से आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। और त्यौहार कभी कभी आते हैं तो उनको मनाइए अच्छे से, और मिलेंगे कल रात 8 बजे रोज की तरह। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वंस अगेन आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे जल्दी ही, और ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और कल रात 8 बजे आना मत भूलिएगा। चैप्टर के इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इसका मिलना ही मिलना है। चाहे आप SSC, चाहे यूपी पुलिस, बैंक, कुछ भी कर लो, आता ही आता है। तो बहुत ध्यान से स्किप मत करिएगा। आप जितने चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स A1 चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स हैं जो बच्चों की कभी समझ में नहीं आते, जिनकी प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत होती है। तो एक भी दिन की क्लास मिस मत करना, वरना नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।